तेलंगाना से बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी को आज काबीनी रद्दोबदल के बाद मुमलिकती वजीर से तरक्की देकर काबीनी दर्जा अता किया गया है। वो वजारत दाखिला के जूनियर मिनिस्टर थे। अब काबीनी वजीर सकाफत, सयाहत और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के निगरान होंगे। वज़ीर आज़म मोदी की दूसरी मियाद में यह पहली मरतबा काबीनी रद्दोबदल हुआ है। काबीनी अरकान की औसत उम्र आज की तब्दीलियों के बाद तारीख की सबसे कम हो गई है। रद्दोबदल के बाद खातून वज़रा की तादाद बढ़ गई और इंतजामी तजुर्बा रखने वालों में खुसूसियत से नुमाइंदगी दी गई है। साबिक चीफ मिनिस्टर आसाम सरबनंद सोनोवाल को काबीनी वजीर का हलफ दिलाया गया है। साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वायस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वायस शर्मिला की जानिब से तेलंगाना में नई सियासी पार्टी कायम की गई। जुमेरात 8 जुलाई को नई सियासी पार्टी वायएसआर तेलंगाना पार्टी का आगाज़ किया गया। कोरोना वायरस की वबा के बायस पार्टी के आगाज़ की तकरीब मुख्तसर पैमाने पर की गई, जिसमें वायस शर्मिला नई पार्टी के एजेंडे और दीगर उमूर पर ऐलान किया। तकरीब में हामियों की बड़ी तादाद शिरकत की। ममनुआ तंजीम दाइश के मुबैना रुकन होने और नौजवानों को दाइश से मुंसलिक होने की मुबैना तरगीब देने और उन्हें कश्मीर से जिहाद के लिए भेजने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार केरला के डॉक्टर रईस शहीद के मुकदमे की पैरवी जमीयतुल उलमा हिंद करेंगी। इस ज़िम्मन में जमीयतुल उलमा हिंद ने ज़मानत के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत की कोशिशों से अब तक सैकड़ों नौजवान दहशत गर्दाना मामलात में रिहा हो चुके हैं, जो ये साबित करते हैं कि जांच एजेंसियां बगैर सबूत के मजहबी तासुब की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लेती हैं और एक तवील मुद्दत के बाद अदालतें उन्हें बाइज्जत बरी कर देती हैं। मोदी काबीना में बड़े रद्दोबदल से चंद घंटे कबल मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया। साबिक वजीर खजाना और कांग्रेस के रहनुमा पी चिदम्बरम ने इस बारे में मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मरकजी वजीर सेहत और वजीर मुमलिकत बराए सेहत का इस्तीफा इस बात का वाज़ेह एतराफ़ है कि मोदी सरकार कोरोना की वबा के दौरान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है कि यह इस्तीफा वज़रा के लिए सबक है। अगर मामला ठीक चलते हैं तो क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है, अगर मामला गलत हो जाते हैं तो वज़ीर इसके जिम्मेदार हैं। लोक नायक अस्पताल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की मुश्तरका जेनेटिक लेबॉरेटरी में सार्स CoV-2 जेनेवम सिक्वेंसिंग की सहूलत का इफ्तिताह करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब दिल्ली के सरकारी अस्पताल में कोरोना के नए विजन की जाँच की जाएगी। मिस्टर केजरीवाल ने बताया कि ये शुमाली हिंदुस्तान में तीसरी सहूलत है। अब तक हमें मरकजी हुकूमत की NCDC लैब में नमूने भेजने पड़ते थे, लेकिन अब हम इसको अपनी लैब में जांच कर सकेंगे। जेनेटिक तज्ज़ियाकार मशीनें नई किस्मों का तजुर्बा करके इनका पता लगाया जा सकेगा और जब वेरिएंट का पता चल जाए तो हमें इससे निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये मशीन मुमकिन तीसरी लहर में बहुत कारआमद साबित होगी और कोरोना ख़त्म होने के बाद भी वो दीगर अमराज का तज्ज़िया कर सकेंगी। वज़ीर आला ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग पर चलने की अपील की है। तिब्बी आलात की खरीद में घपलेबाजी पर FIR करेंगे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामान संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तिब्बी आलात की खरीद में घपले का इल्ज़ाम लगाते हुए FIR दर्ज कराने का इंतबा दिया है। मिस्टर सिंह ने बुध को यहाँ मीडिया नुमाइंदों को बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के नाम पर पूरी रियासत में खुसूसी वार्डों के लिए तिब्बी आलात की खरीद में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की जा रही है। अब इस मसले पर कानूनी लड़ाई छेड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो वेंटिलेटर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 17 लाख रुपए में खरीदने का दावा दे रहे हैं, वही वेंटिलेटर के GMC मेडिकल कॉलेज 10,23,200 रुपए में खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के नाम पर योगी हुकूमत के वजीर सुरेश खन्ना और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने एक ब्लैक लिस्ट कंपनी के साथ मिलकर बच्चों के वेंटिलेटर से लेकर तमाम आलात की खरीद में घपला और बदउनवानी की है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए वजारत कोऑपरेटिव की तश्कील को एक तारीखी फैसला करार देते हुए कहा है कि इससे ज़राअत के शोबे की खुशहाली की राह हमवार होगी। काबिल ज़िक्र है कि मरकजी काबीना की मुमकिन तोसी से कबल हुकूमत ने मंगल की रात देर गए नई वजारत कोऑपरेटिव वजारत के क़याम का ऐलान किया। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट तकरीर में वजारत कोऑपरेटिव तश्कील देने का ऐलान किया था। मिस्टर सिंह ने बुध को एक ट्वीट करके कहा, वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक तारीखी फैसला करते हुए एक अलग वजारत कोऑपरेटिव की तश्कील की है। ज़राअत के शोबे में तरक्की पर जोर देने के साथ साथ ज़रई फलाह के नुक्ते नज़र से भी बहुत कारआमद साबित होगा।
मैं इसके लिए वज़ीर आज़म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी असना में मिस्टर शाह ने कहा, मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव से खुशहाली के ख्वाब को सच करने के लिए एक अलहदा कोऑपरेटिव वजारत बनाने का फैसला किया है। कहा था, मोहम्मद यूसुफ खान ने हिंदू नाम रखकर खूब पैसे कमाए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आपको शर्म आनी चाहिए। उर्मिला का बयान। हरियाणा बीजेपी की सोशल मीडिया और आईटी विंग के सरबराह को फिल्म अदाकारा और शिवसेना कायद उर्मिला मातोंडकर ने उस वक्त ज़बरदस्त डांट पिटाई जब अरविंद यादव नामी इस सरबराह ने आज दिलीप कुमार के इंतकाल पर अपनी दुख का इजहार कुछ तंजिया और चुपते अंदाज में किया, जिसने अदाकारा से सियासतदान बनने वाली उर्मिला मातोंडकर को बरहम कर दिया। अरुण यादव ने अपने एक ताज़ियती ट्वीट पैगाम में कहा कि मोहम्मद यूसुफ खान की मौत पर उन्हें बेहद दुख है, जिन्होंने एक हिंदू नाम दिलीप कुमार रख के खूब पैसे कमाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। याद रहे कि उर्मिला मातोंडकर पहले कांग्रेस से वाबस्ता थी, लेकिन इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद उन्होंने शिवसेना में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। चूँकि उनका ताल्लुक फिल्म बिरादरी से है, लिहाजा दिलीप कुमार जैसे सीनियर और अफसानवी अदाकार पर इस किस्म के तंजिया रिमार्क्स उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। दिलीप कुमार का नाम सिर्फ बॉलीवुड बल्कि सियासी हलकों में भी काफ़ी एहतराम किया जाता है। उनके मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू से भी बड़े करीबी ताल्लुकात थे। ऐसे में उर्मिला का बरहम होना फितरी था। उन्होंने अरुण यादव को करारा जवाब देते हुए सिर्फ 3 अल्फाज में पूरी बात कह दी, शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। याद रहे कि दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मरहूम की रिहाइशगाह पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। उनके वालिद आन जहानी बाला साहेब ठाकुर जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं, खुद दिलीप कुमार के दोस्तों में से थे। क़ारीन जब तक ये सतूर पढ़ रहे होंगे, इस वक्त तक दिलीप कुमार की तदफीन अमल में आ चुकी होगी। उन्हें पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया, जहां शरद पवार, धर्मेंद्र, शाहरुख खान, किरण जवाहर और अनुपम खेर ने भी शिरकत की। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का गैर मुत्तफ़क़ इख़राज, ज्योतिर्मय सिंधिया मरकज़ी काबीना में शामिल। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर आज मरकज़ी वज़रा की हैसियत से मुस्तफ़ी हो गए, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल से कबल गैर मुत्तफ़क़ तब्दीलियाँ साबित हुईं। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा हलफ बर्दारी तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 43 नए वज़रा को हलफ दिलाया, जिनमें बेशतर नौजवान कायदीन हैं और पहली बार मरकज़ी वज़ीर बने हैं। मरकज़ी काबीना जो ज़्यादा से ज़्यादा 81 अरकान पर मुश्तमिल हो सकती हैं, उसमें आज की तब्दीलियों से कबल 53 वज़रा थे। वज़ीर आज़म मोदी के नए वज़रा में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के ही साबिक़ कांग्रेस लीडर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नुमाया हैं। सिंधिया साबिक़ में मनमोहन सिंह काबीना में शामिल थे। मोदी काबीना से 12 वज़रा को हटाया गया है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल भी उन वज़रा में शामिल हैं, जो आज काबीनी रद्दोबदल से कबल मुस्तफ़ी हो गए। मुस्तफ़ी वज़रा में वज़ीर लेबर संतोष गंगवार और पोखरियाल शामिल हैं। पोखरियाल और गंगवार ने सेहत की वजूहात की बिना अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए। बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि वो भी मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर बराए माहौलियात की हैसियत से मुस्तफ़ी हो चुके हैं। एक दहे में पहली मरतबा कर्नाटक में 3 लोकसभा एमपीज़ और 1 राज्यसभा मेंबर की शमूलियत के साथ मरकज़ी काबीना में सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी हासिल कर ली है। चारशंबे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया। इसके नतीजे में कर्नाटक को 6 मरकज़ी वज़ारतें हासिल हो गई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। ताहम आज काबीनी रद्दोबदल से चंद घंटे कबल मुस्तफ़ी होने वाले 12 वज़रा में से एक कर्नाटक बीजेपी लीडर सदानंद गौड़ 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कर्नाटक से 25 बीजेपी एमपीज़ लोकसभा को भेजे गए। चारशंबे को कर्नाटक के 3 अरकान लोकसभा को हलफ दिलाया गया। रियासत से राज्यसभा एमपीज़ को भी मरकज़ी काबीना में माकूल नुमाइंदगी हासिल हुई है। मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनांस निर्मला सीतारामन ने राज्यसभा में कर्नाटक की नुमाइंदगी करती हैं। कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात 2023 में होंगे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में मुकर्रर हैं। शायद इसी के पेश नज़र बीजेपी क़यादत में कर्नाटक को अहमियत दी है। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स में नाला प्रीकास्ट सीमेंट कवर, एफआरसी कवर, टैचपिट कवर, मैनुअल कवर और कर्व स्टोन, ये सभी सामान दस्तयाब है। तो आप देर ना कीजिए, फौरी चले आइए। हमारा पता है 3-166 नियर नूर मस्जिद, मच्छा बोलारम, अलवाल, मेरचल, एम रंगारेड्डी, 5 लाख 10, तेलंगाना स्टेट।
कॉन्टैक्ट 9177787796 और 7989123409।